हेलो एवरीवन, सभी यूट्यूब वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। तो जैसा पिछली वीडियो में आपने सभी ने पसंद किया, प्यार दिया, तो उसी के सीरीज में आप एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, बाल की खाल। इस सीरीज में आप बहुत सी ऐसी वीडियो बनाएंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो 5 से लेके 10 नंबर के लिए रहेगा, क्योंकि जो पीछे पेपर हुआ है ग्राम सचिव का, उसी टॉपिक में से हर सेट के अंदर 5, 6, 7 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो देखो, अगर ग्राम सचिव का पेपर दोबारा HSSC लेगी तो वो क्वेश्चन तो रिपीट करेगी नहीं, इसलिए वो नए क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे। तो अगर हमें उनका मुकाबला करना है तो हमें भी पूरी डीपली जाना पड़ेगा, मतलब बाल की खाल निकालनी पड़ेगी। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, इसको पूरी तरह डिटेल में करेंगे ताकि कहीं कोई चीज़ छोटे ना। और HSSC को ये पूरा चैलेंज कर देंगे कि टेस्ट क्लियर करने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना HSSC कितना स्किल में है, तो उसकी स्किल को, उनकी डीप जाने की स्किल को आज आप पूरा चैलेंज करेंगे इसको, और पूरी तरह से डीपली करेंगे। पंचायती राज, देखिए आपने अगर जो 90 से लेके 2000 इस टाइम में जितने भी महानुभाव धरती पे प्रकट हुए हैं, जो स्कूलों में पढ़े हैं, तो उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। एक कहानी थी 3वीं 4वीं क्लास में, पंच परमेश्वर। तो होता क्या था कि जो पंचायत सिस्टम है, अगर इसकी डीप पुराने टाइम में जाएं तो हमारे भारत में ये जब से इंसान छोटे छोटे कुनबे बना के एक जगह पे गांव के रूप में रहना शुरू हुआ है, तब से पंचायत सिस्टम चल रहा है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, गुप्त मौर्य साम्राज्य के टाइम में भारत में आया था, तो उन्होंने भी ग्रामों का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने ग्राम का जो मुखिया होता था उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, ग्रामिक। गुप्त काल में भी उसको ग्रामिक कहा जाता था। मुगल काल में भी उस जो ग्राम का मुखिया होता था उसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता था, मुकद्दर। पंचायत होती क्या है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो पांच अर्थ होता है, 5 लोगों का समूह कह दो, 5 लोग। होता क्या था, जब कबीलों में रहना शुरू कर दिया, गांव में रहना शुरू कर दिया, तो गांव लोगों के अपने छोटे मोटे झगड़े, डिस्प्यूट होने शुरू हो गए। तो लोग क्या करते थे, उन झगड़ों का फैसला निपटारा करने के लिए 5 लोग चुन लिया करते थे सहमति से, दोनों पक्ष भी, हाँ ये 5 लोग अगर जो फैसला करेंगे तो हम दोनों पक्ष उसको मानेंगे। तो उसी से ही पंचायत शुरू हुआ। अब अगर इतिहास में पढ़े या सभी जगह क्या पढ़ा रहे हैं कि भारत में पंचायती राज का जनक किसे बताया जा रहा है, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक बोला जा रहा है। अगर सच में अगर हम देखें तो पंचायती राज को लॉर्ड रिपन तो नहीं लेके आए थे, उससे पहले ही हमारे भारत में चल रहा था। ठीक है, वो इसको मान रहे इतिहासकार, वो उनका नज़रिया। अगर आप देखें तो एक हमारे देश के दक्षिण में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ है, चोल साम्राज्य। बहुत महान लोग थे ये, तकरीबन 1500 साल 320 ईसा पूर्व से लेके और 1200-1300 ईस्वी तक इनका साम्राज्य रहा है। और इतना विशाल इनकी नेवी थी, इनके जो अभिलेख मिले हैं उनसे पता चलता है कि आज का जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मालद्वीप है जो अलग देश बन गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके सारे ये द्वीप इन्होंने जीत लिए। लगभग 12,000 द्वीप इन्होंने जीत लिए थे। इतने महान शासक थे। इनके शासनकाल में एक उत्तर मेरेरू तक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर एक जगह है उत्तर मेरेरू। उत्तर
मेरू व्यू, उत्तर मेरू कह देते हैं, परंतु असली नाम क्योंकि ये तमिल नाम है तो इस तरह के नाम होते हैं। वहाँ पे तकरीबन एक मंदिर परिसर है जहाँ पे 200 से ज़्यादा 200 के करीब अभिलेख मिले हैं। वहाँ पे अभिलेखों में ग्राम सभा का पूरा जिक्र मिला है, जिसमें ग्राम सभा क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी उसकी शक्तियाँ मिली हैं। तो मतलब अगर हम रियल में देखें तो भारत में ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का जनक कौन, चोल साम्राज्य माने जाते हैं। ठीक है, इतिहासकार लॉर्ड रिपन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उनका नज़रिया है, पर अगर हम सही चीज़ में अगर दें तो ये लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते थे। गांव में पूरा उन्होंने का सिस्टम था ग्राम सभा, जैसे आज ग्राम पंचायतें काम करती है तो उनके लिए पूरे उनके रूल रेगुलेशन थे, वो सारे आज भी वहाँ के वो जो उत्तर मेरू का शिलालेख मिले हैं 200, उनमें से कुछ शिलालेख में इनका पूरी तरह से जिक्र है। तो ये तो होगी इसकी इंट्रोडक्शन, इतिहास की बात। अब करते हैं कि धीरे धीरे टाइम निकलता गया। मौर्य काल में बता दिया ग्रामिक बोलते थे, गुप्त काल में ग्रामिक बोलते थे, फिर मुगले आए, मुगलों में मुकद्दर बोलते थे जो पंचायत का मुखिया ग्राम का होता था। फिर आ गए अंग्रेज। तो अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना के वो भारत में आए व्यापार की दृष्टि से, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी यहाँ का सिस्टम देखा भी यहाँ वाले राजा जो हैं आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने भारत पे राज कर लिया। सबसे पहले वो 1757, और ये याद रख लेना 1764, ये जब हम युद्ध करेंगे तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये जीतने के बाद उनकी शक्ति यहाँ पे पूरी तरह से स्टेबल होगी, और एक तरह से वो यहाँ पे उन्होंने अपना राज शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध के बाद तो वो सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरे। तो फिर भी अंग्रेज लोगों को पता था कि भारत बहुत बड़ा एक उपनिवेश है जहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा कच्चा माल मिलेगा अपने वहाँ की फैक्ट्रियों के लिए। तो इसलिए वो चाहते थे अगर हमें यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो यहाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना पड़ेगा कि वो लोग ये ना समझे भी हमें इन्होंने गुलाम बना रखा है, थोड़ा बहुत इनको भी राजतंत्र में हिस्सा देना होगा। तो एक लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड रिपन थे जिनको सुधारकर्ता, उन्होंने 1882 में एक एक्ट लाए थे, सुधार लाए थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या भारतीय पंचायती राज का जनक कहा जाता है। कब लेके आए थे ये सुधार? 1882 में। इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का या पंचायती राज का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो इंग्लैंड के राजा ने साइन किया था, जिसमें सभी पहली बार ये बात लिखी गई थी कानून के सामने सभी समान हैं। और ये 1215 में एक दस्तावेज कह लो, एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। आप भी कोई बड़ा दस्तावेज आता है या कोई बड़ा सुधार आता है तो उसको मैग्ना कार्टा की उपाधि दी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारतीय पंचायती राज एक्ट का मैग्ना कार्टा, भारत की पंचायती राज का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1882 का कौन लेके आए थे? लॉर्ड रिपन लेके आए थे। परंतु इसकी शुरुआत थोड़ा पहले हो गई थी 1793 में, जब अंग्रेजों ने लगभग अपना राज कायम कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते तो वहीं से इंग्लैंड से सरकार बना सकते थे, सरकार चला सकते थे, परंतु उन्होंने 1793 में एक एक्ट लेके आए जिसका नाम है चार्टर्ड एक्ट। 1793, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप। इस एक्ट में क्या था कि उन्होंने जो जितना उन्होंने एरिया जीता था उसको 3 प्रेसिडेंसी यानी कि 3 हिस्सों में बांट दिया था। उसको प्रेसिडेंसी बोलते थे भी। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ इस हिस्सों का काम देखेंगी। सबसे पहले उनकी बंगाल थी क्योंकि वहीं से वो शुरू हुए थे। इसके अलावा दूसरी मद्रास
जिसको आजकल चेन्नई बोल रहे हैं, जो पीछे जिक्र आया था चेन्नई से उत्तर मेरूर वाला, और तीसरा था बम्बई। उस टाइम बम्बई बोलते थे, अभी वो मुंबई हो गया। तो इनको उन्होंने क्या प्रेसिडेंसी बना दिया, यानी कि अपने मेन केंद्र बना दिया, कैपिटल बोल लो, वो प्रेसिडेंसी अपनी भाषा में बोलते भी यहाँ से यहाँ पे अधिकारी बैठेंगे और यहाँ से हम पूरा कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो यहाँ के लोगों का सुधार करेंगे। तो ये सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई? चार्टर्ड एक्ट 1793 में। उसके बाद चलता रहा तो 1842 में एक फिर अधिनियम आया, बंगाल अधिनियम। ये याद रख लेना। उससे पहले क्या था, प्रेसिडेंसी बना दी, उनको कुछ ये नहीं बताया, वो उनको सिर्फ यही कार्य दिया भी आप अपना राज्य, हमारा अंग्रेजों का शासन मजबूत करो, ये करो। तो परंतु बंगाल अधिनियम जो आया 1842 में, उसमें इन प्रेसिडेंसी को कहा गया कि भाई विकास भी करो और आपके अंडर जितना भी एरिया आता है अपनी प्रेसिडेंसी से बाहर, वहाँ पे विकास कार्य शुरू करो। तो वो कब एक्ट आया था? 1842 में। उसके बाद 1864 में फिर आया भारतीय स्थानीय स्वशासन एक्ट, यानी कि इसको आप नहीं कह सकते, इस एक्ट में, इस सुधार में ये कहा गया क्या था, अगर भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देनी है, उनको अपने साथ मिलाना है, तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन स्थापित करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे विद्रोह ना हो। क्यों आया था? क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया था। इसलिए विद्रोह हो गया था, अंग्रेज उन पे ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, इसलिए लोग, वहाँ की जो सेना थी, वहाँ के राजा थे, उसको स्वतंत्रता हम कहते हैं संग्राम, पर असली मायने में तो वो जो राजतंत्र के लोग थे जिनका राज्य अंग्रेजों ने शुरू किया, छीना था, तो उन्होंने ही ज़्यादा विद्रोह किया था और उनकी सेनाओं ने ही ज़्यादा विद्रोह किया था। तो इसलिए 1864 में ये लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया था इंग्लैंड की सरकार ने, और भारत पे उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की संसद सीधा सरकार चलाएगी और अपना एक बंदा वाइसराय यहाँ पे नियुक्त करेगी, जो उन वहाँ के रानी का, वहाँ के प्रधानमंत्री का एक नुमाइंदा बन के यहाँ पे भारत में काम करेगा। उसके बाद क्या हुआ, 1870 में एक लॉर्ड मेयो थे, 1870 में वो भी एक सुधार एक्ट लेके आए, जिसमें कहा गया कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायतें हैं, इनको थोड़ा बहुत वित्तीय सहायता भी दी जाए, यानी कि वित्तीय रूप से इनको पैसा दिया जाए, ताकि ये अपने गांव, लोग निचले गांवों में, ग्राम में विकास कार्य कर सकें। तो ये तो थी लॉर्ड रिपन से जो पहले जिन अंग्रेजी अधिनियमों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई, परंतु उसमें इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए वो ज़्यादा सफल नहीं हुए। पर जो लॉर्ड रिपन थे वो उदारवादी थे, तो उन्होंने 1882 में जो सुधार लाया, उसमें स्थानीय स्वशासन को स्थापित कर दिया, इसलिए उनको भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इस एक्ट में अगर आप धीरे और भी पढ़े तो जो दो फेमस एक्ट आए हैं, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो इसमें पूरा पढ़ोगे। इन एक्ट के अंदर भी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया भी हाँ, इसको लागू करना चाहिए, इसको मजबूत बनाना चाहिए। ये सारा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो दिन आ गया कि जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। चारों तरफ खुशी का माहौल था। उसके कुछ दिन बाद 29 नवंबर को 1947 को राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने प्रार्थना सभा के बाद एक बहुत ही हिस्टोरिकल भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक ग्राम स्वराज
ग्राम स्वराज का जिक्र किया। वो कहते थे कि जो भारत की आत्मा है वो कहाँ गांवों में रहती है, भारत गांवों का देश है। जब तक गांव में स्वराज नहीं आएगा तब तक भारत के स्वराज का कोई फ़ायदा नहीं। अगर गांव ही उठेंगे नहीं, गांव ही विकास नहीं करेंगे तो भारत के विकास का कोई फ़ायदा नहीं। ये उनका सपना था। तो इसीलिए जो सरकार थी आज़ादी के बाद, पंडित नेहरू जी थे, वो इसी प्रयास में लग गए कि कैसे ना कैसे करके गांव में जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और लोगों को सत्ता का भागीदार बनाया जाए, ताकि गांव के अंदर विकास की धारा बह सके। तो इसलिए क्या किया गया, एक मंत्रालय स्थापित किया गया, सामुदायिक विकास मंत्रालय जिसको बोलते हैं। सामुदायिक विकास मंत्रालय। सामुदायिक पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। इसके मंत्री भी बना दिए गए SK डे। जैसे आजकल रेलवे मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, उसी तरह ये अलग से मंत्रालय बना दिया जिसका काम यही था कि जो पंचायती राज करना है और जो पंचायत के समुदाय हैं, जो गांव में समुदाय रहते हैं, उनका विकास करना है। तो इसी ने क्या किया, एक नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम लॉन्च किया 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी का सपना था तो उनके जन्म पे 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। किसके अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1992 को एक कार्यक्रम लागू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और उसका क्या था भी, हम जाके गांव के लोगों को जोड़ेंगे, मुख्य धारा से गांव को करेंगे। और एक कमेटी भी बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार, ये याद रख लेना, प्रसार सेवा। इसका काम क्या था कि गांव के लोगों को जाके समझाना और उनको पंचायत का सिस्टम बताना, ताकि वो लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। और ये कब करी गई थी? जब ये प्रोग्राम लागू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा 1952 में, तो अगले साल 1953 में। पर हुआ क्या, इसमें जनता के लिए कुछ नहीं था, जनता को कोई शक्तियाँ नहीं दी गई, जनता को अधिकार नहीं दे। तो ये देखो, हमारे भारतीयों की आदत है जहाँ से कुछ मिलता नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया और ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर भी सरकारें लगी रही, भाई पंचायती राज लाना है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना है, उसको सच तो करना ही है। तो जब संसद बनी, हमारा संविधान लागू हो गया, तो संसद में जो MP बैठते थे उन्होंने कई बार इस पे चर्चा की, चर्चा चलती रही। और एक टाइम आया, कौन सा, 1957 का, और एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। BL मेहता कमेटी भी बोल सकते हैं इनको शॉर्ट में, बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनाई गई? 1957 में। तो इसको एक कमेटी बनाई गई। बलवंत राय जी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये गुजराती थे, गुजरात से थे और MP थे उस टाइम। और उसके बाद क्या हुआ, ये बाद में CM भी बने। 1900 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। 63 से लेके 65 तक ये दूसरे मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो बहुत अच्छे पर्सन थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसकी ड्यूटी लगाई गई भी, जाओ आप एक रिपोर्ट तैयार करो, आप जाओ फील्ड में भी, कैसे हम इस
पंचायती राज को कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे लोग इसमें भागीदारी लेंगे, कैसे इसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो वो लग गए अपने काम में। और हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ याद रखना, इसका देखो बुलंद राय मेहता के नाम से तो पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिए। इस कमेटी को एक और नाम दिया गया, ग्रामोद्धार कमेटी, ग्रामोद्धार कमेटी या ग्रामोद्धार, क्योंकि ये इस कमेटी ने जो बनाया था सिस्टम, उससे ग्रामों का बहुत उद्धार हुआ। जो आज ग्रामों की कंडीशन है, जो पंचायतें काम कर रही हैं, वो इनकी है। इसीलिए बलवंत राय जी को क्या कहा जाता है, पंचायती राज का शिल्पकार। किनको कहा जाता है, बलवंत राय को। आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किनको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता जी को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पीछे पूछा भी गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इन्होंने कमेटी कब बनाई थी, जनवरी में, 16 जनवरी को। ये लग गए काम अपनी टीम के साथ, इन्होंने रिपोर्ट तैयार की उसी साल ही। रिपोर्ट तैयार करके नवंबर में 1957 में सरकार को सबमिट करती हुई, ये लो हमारी रिपोर्ट तैयार है सरकार के पास। तो उस रिपोर्ट में क्या था, इन्होंने एक आइडिया दिया, त्रिस्तरीय पंचायत, जो आज भी ज़्यादातर इसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रही है। उन्होंने कहा भी सबसे छोटा जो होगा ग्राम, जो गांव की पंचायत होगी, गांव में मेंबर चुने जाएंगे, गांव में सरपंच चुना जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे होगी खंड या ब्लॉक, खंड पे ग्राम पंचायत बोलते थे, खंड परिषद, और तीसरा था जिला परिषद, जिला परिषद। कौन कौन से थे, ग्राम परिषद, और दूसरी थी ब्लॉक समिति बोलते हैं जिसको, ब्लॉक समिति, खंड परिषद बोल लो या ब्लॉक समिति बोल लो, और तीसरा था जिला परिषद। पंचायत समिति इसका नाम, वैसे पंचायत समिति के नाम से ज़्यादा आएगा, तो ये पंचायत समिति लिख लो आप। अभी क्या है, इसके नाम अलग अलग ज़िलों में टाइम टू टाइम अलग अलग रख रखे हैं। जैसे हरियाणा में ब्लॉक समिति के नाम से ये जाना जाता है। यानी कि वो क्या कहते थे कि गांव में जो पंचायत होगी वो गांव का काम देखेगी, जो खंड पंचायत समिति होगी वो खंड में बैठेगी, उपमंडल यानी कि तहसील में बैठेगी, तहसील के सारे गाँव को संभालेगी, और जो जिला परिषद है वो जिले के जितने गाँव होंगे उनका सारे का विकास कार्य देखेगी। तो ये जब रिपोर्ट सबमिट की, संसद में हुई, उसके ऊपर बहस हुई, सभी को पसंद आई भी हाँ इनका आइडिया ये बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, तो 12 जनवरी 1958, 12 जनवरी 1958 जो भारतीय विकास परिषद था उसने उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, यानी कि पास कर दिया। अभी ये सिद्धांत इनका बहुत अच्छा है, इस पे हमें काम करना चाहिए और इसको ज़मीन पर लेके आना चाहिए। कब मंजूरी दी इन्होंने, 15 जनवरी को, 12 जनवरी को, सॉरी ये 15 हो गया, 12 जनवरी 1958 को। और उसके बाद क्या हुआ, कोई भी चीज़ आती है तो उसका ट्रायल जरूर होता है, पायलट जरूर प्रोजेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसका पायलट कहाँ पे किया गया था, आंध्र प्रदेश में। देखो ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, पिछली बार आज तक यही पूछा है भी सबसे पहले जो संवैधानिक रूप से या सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला कौन सा प्रदेश था, वो आता है राजस्थान। और राजस्थान ही था औपचारिक रूप से, परंतु क्या था, सरकार ने उसको एक तरह पायलट प्रोजेक्ट लगा के या ट्रायल करके देखा था। कहाँ पे देखा था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कब देखा था, अगस्त 1958 में।
अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में पहले ट्रायल करके देखा, जब लगा भी हाँ जनता इसमें साथ दे रही है, ट्रायल उनका सक्सेसफुल हो गया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भी चलो अब इसको औपचारिक रूप से करते हैं। तो पंडित नेहरू जी ने राजस्थान का एक ज़िला है नागौर ज़िले में इसकी शुरुआत की, पंचायती राज की शुरुआत की। किसकी अध्यक्षता में हुई? पंडित नेहरू जी खुद गए, क्योंकि उनको पता था ये महात्मा गांधी जी का सपना है, इसलिए उन्होंने खुद इसकी शुरुआत की। और कब की? जब महात्मा गांधी जी का सपना है तो उनका जन्म तो मेन रखा जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की। उसी के बाद अगला अगर पूछा जाए तो उसी के अगले साल, उसी साल ही इस आंध्र प्रदेश ने भी इसको औपचारिक रूप से, क्योंकि पहली बार तो ट्रायल लगाया था, दूसरी बार औपचारिक रूप से कर लिया। 1960 में क्या हुआ? 3 और स्टेट थे, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, उन्होंने भी पंचायती राज को स्वीकार कर लिया। और 1962 में महाराष्ट्र में भी ये पंचायती राज चलता रहा। तो आज का टॉपिक हम यहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी कमेटियाँ आई जिन्होंने इसके अंदर बहुत से सुधार किए। तो इसको आप दोबारा से कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से आएंगे? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन का। कब वो एक्ट लेके आए थे? 1882 में। और शिल्पकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता जी को। उनकी कमेटी कब बनी थी? 16 जनवरी 1957 को। और उसको दूसरा कौन सा नाम है? ग्रामोद्वार। कितना स्तरीय दिया? 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और उन्होंने उनको मंजूरी उनकी कमेटी को कब मिली थी? 12 जनवरी 1958 को। जो भारतीय विकास परिषद था उसने उसको ओके कर दिया था। फिर ट्रायल लगा आंध्र प्रदेश में 58 में, और 2 अक्टूबर 1959 से। अब रह क्या गया इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आने के बाद भी अभी तक इसको संविधान में जगह नहीं दी थी, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। क्योंकि हमारा जो संविधान बना था उसके अगर आप राज्य नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे भाग 4 के 40 अनुच्छेद में, उसमें ये लिखा हुआ था कि राज्य का हक है, राज्य की ये उत्तरदायित्व है कि वो स्थानीय शासन को लागू करे और इस लागू करे, इसीलिए उसको संविधान में लाना जरूरी था। वो वाला हम अगले में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अगली सीरीज में लेके आएंगे। इसमें से हमेशा अगर ग्राम सचिव का पेपर होगा तो इस चैप्टर में से हमेशा 5 से 6 नंबर का सवाल जरूर पूछे जाएंगे। थैंक यू।